नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका सबका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद लोकेश 1974 पर। मैं हूं लोकेश कुमार और चैनल में आपको क्लास 10 के सब्जेक्ट बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से समझाने वाला हूं। अगर आप पढ़ाई को आसान बनाना चाहते हो और एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। इसके पिछली क्लास में हम लोग ने 17 नंबर सवाल तक सवाल किए थे। आज 18 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 18 नंबर सवाल है क्या? 18 नंबर सवाल है 18 नंबर सवाल है हमारा cos a बराबर 4/5। cos a बराबर 4/5। ठीक बच्चों, सवाल में सिद्ध क्या करना है? tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन sec ए। ठीक, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा इस सवाल को। cos दे रखा है, इसका मतलब हमको दे क्या क्या रखा है? हमने आपको बताया था लाल बटे कक्का लगाया, लाल बटे कक्का आधार बटे का, cos का आधार बटे कर्ण होता है, तो ये आधार दे रखा है और ये क्या दे रखा है? कर्ण दे रखा है। लगा दिया मैंने। सबसे पहले त्रिभुज बना दिया मैंने। त्रिभुज बनाया ए बी एंड सी, एंगल है। ठीक, ए बी सी आधार कितना दे रखा है बच्चों? 4। कर्ण क्या है? 5। हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो बस फॉर्मूला लगा दिया। पाइथागोरस थ्योरम से त्रिभुज एबीसी में लंब का पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। बच्चों एक चीज और हमने किताबों में देखी है, कहीं कहीं कुछ लोग लिखवा देते हैं, ये ए बी बी सी सी ए करके भी लिखा होता है फॉर्मूला, तो इससे कंफ्यूज मत होना, हम लिख भी दे रहे हैं। एक बार लंब क्या होता है? बीसी हमारा लंब है, तो ये बीसी का स्क्वायर हो गया। कर्ण क्या है? एसी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर आधार। ठीक है, ऐसे भी लिखा रहता है कहीं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चा, जो सब फॉर्मूला है वही लगता है। चलिए लगाते हैं। एसी कितना है? 5 का स्क्वायर। ए बी कितना है? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 4 का स्क्वायर हो गया 16। 25 में 16 घटाएंगे, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा। बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर हटाया तो यहाँ क्या बचा? अंडर रूट 9 किसका होता है भाई? 3 का। बीसी किसका होता है? 3 का होता है। ठीक, बीसी क्या आ गया मेरा? 3। अब बात ध्यान से समझिएगा, हमको किस किस के निकालने हैं? tan के निकालने हैं, साइन के निकालने हैं, sec के निकालने हैं। वैल्यू निकाल दी पहले। tan a sin a sec a, इन तीनों के निकाल लिए मैंने। ठीक बेटा, चलिए निकालते हैं। tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार क्या है? लंब 3/4। ठीक बच्चों, साइन है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब कितना है मेरा? 3/5। सेक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ कॉस दे रखा सेक होता है, तो 5/4 आ गया। डायरेक्ट हम लिखेंगे कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। 5/4 हो गया। चलिए भाई वैल्यू पे रखते हैं, सवाल पे रखते हैं। रखे क्या? tan a 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सबसे पहले हमने यहां से लिया LHS। ठीक, चलिए वैल्यू रखते हैं। tan a का क्या लिखा है भैया? 3/4 रख दिया। tan a का क्या था? 3/4। क्लियर? 1 प्लस tan स्क्वायर है 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। सॉल्व करो बच्चों उसको। ये हो गया 3/4 और ये हो गया 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व किया, अगर आगे सॉल्व करते हैं तो ये 3/4 तो ऊपर रहेगा वैसे ही वैसा,
यहाँ हो जाएगा 16 एकम 16 और 9 25 बटे 16 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 बटे 16। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 16, 4 गुणे 25, तो क्या हो जाएगा, कुछ कट रहा है, हाँ 4 से कट रहा है, 4 चौको 16 और 12 बटे 25, मतलब एलएचएस मेरा कितना आ गया 12 बटे 25। तो आरएचएस भी यही आना चाहिए। चलिए आरएचएस को सॉल्व करते हैं। साइन ए अपॉन सेक ए, साइन ए क्या है लंब बटे कर्ण, तो 3 बटे 5, सेक ए कितना है 5 बटे 4, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा ऊपर वाले। चलिए 3 गुणा 4 में, 5 गुणा 5 में क्या आ रहा है 12 बटे 25, बिल्कुल आ रहा है। तो एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक बच्चों, सवाल समझ में आया? बहुत सरल सवाल है, ज्यादा टफ होने की दिक्कत नहीं है, आराम से लगाएंगे, आराम से आएगा सवाल। ठीक है, सब कुछ निकालते हैं वैसे के वैसे, जैसे लगाते जाते वैसे लगाता रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने आधार लगाया, पाइथागोरस लगा दी, tan जो जो दिया उसकी वैल्यू निकाल ली, रख दी वैल्यू और गुणा भाग कर लिया। ठीक है, आराम से इस सवाल को लगाएंगे, बहुत आराम से सवाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल करते हैं। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। चलिए भाई 19 नंबर सवाल है, चलते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2, सिद्ध क्या करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये प्रूफ करना है भाई। चलिए ये सवाल बहुत सरल है। इस सवाल में हमको जो जो चाहिए वो साफ साफ दे रहा है, साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो हमको कुछ निकालना नहीं है, इसमें कुछ भी हमको निकालना नहीं है। हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा की इसकी वैल्यू फिट कर देना, आंसर आ जाना है। चलिए करते हैं भाई। 3 साइन थीटा की वैल्यू कितनी रखी है 1/2 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दे रखा है, तो 1/2 का होल क्यूब कर दिया। हमको बल लाना है, एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, 3 इंटू 1 3/2, यहाँ किया 4 इंटू 1/8 का 2 4 2 8, तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस का 1/2। एलसीएम ले लिया बच्चों, जब सेम होता है तो 2/2 आ जाता है। देखो दोनों सेम है तो घटा दिया, 3 में से क्या 2/2, 2 से 2 काटा तो 1 आ गया। हो गया सवाल, चलो सवाल है ना, टफ नहीं है, आराम से करिएगा। 19वां 20वां सवाल देखिए भाई। साइन ए बराबर 1/3, निकालना किसका मान है, यहां रखते हैं, ये यहां से काट देते हैं। ठीक, क्या है कॉस ए कॉस सेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए का मान ज्ञात करना है। चलिए भाई बच्चों मान ज्ञात करते हैं। हमें तो जो चीजें निकालनी है पहले उनके सबके मान निकालने पड़ेंगे भाई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए दे रखा है, हमने लगा दिया भाई। क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण दे रखा है, मतलब लंब मेरा कितना हो गया 1 और कर्ण 3, ए बी एंड सी। अब हम किताब के सवाल की तरह करेंगे बेटा, लंब कर्ण वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ठीक, ट्रायंगल एबीसी में ध्यान रखिएगा। क्लियर, चलिए रखते हैं। एसी कितना है 3 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर, तो 9 - 1 = 8, तो ए बी स्क्वायर, तो ए बी बराबर √8, तो ये हो जाएगा 2√2। ए बी कितना आ जाएगा 2√2। कैसे हो जाएगा वो भी देख लीजिए आप। 8 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। ठीक है, दो का एक का पेयर बन गया तो एक बाहर आ गया, जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिए। 8 का 2 जो पेयर बन गया वो बाहर आ गया, जो नहीं बना वो अंदर हो गया, रूट गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया 2√2। कितना आया 2√2। क्लियर। चलिए भाई, चलिए अब निकालना किसकी वैल्यू हमें, निकालना किसकी है, cos ए की, cosec ए की, tan ए की, sec ए की। चलिए निकालते हैं भाई। cos ए बराबर क्या होता है भाई, अभी लाल बटे कट का लिखा था, नहीं चलो लिख देते हैं, लाल बटे कट का। ये ट्रिक हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, आराम से सॉल्व हो जाएगा। cos ए आधार बटे कर्ण, चलिए cos ए के कर्ण बटे लंब, tan ए लंब बटे आधार, sec ए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, सॉरी। ठीक है, चलिए cos ए लगाइए, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो हो जाएगा 2√2/3 का 3/1 cosec ए, tan ए लंब बटे आधार 1/2√2 का 3/2√2। चलिए इसका मान निकालना है बच्चों, रखते हैं वैल्यू। cos की 2√2/3 इंटू cosec ए 3/1 प्लस tan ए की 1/2√2 इंटू sec ए की 3/2√2। ध्यान से सवाल लगाइएगा, बहुत ध्यान से। देखिए अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2√2 बचा, वहां क्या बचा 3/2 दूनी 4, और ये आधा तो पूरा हो गया। ध्यान समझिएगा, 2 × 2, ये 2 हो गया, और ये आधा तो पूरा हो गया 2, तो क्या हो गया 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया 8। ठीक बच्चों, चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। 8 आ गया, यहां हो जाएगा 8 2 जा 16√2, 8 से कैंसिल 3, तो 16√2 प्लस 3/8, यही आंसर आ रहा है। चेक करिए, चेक कर लेते हैं इसको, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आठवें का 14वां 15वां 16√2 प्लस 3/8, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक बच्चों, सवाल ये क्लियर हो गया। ये 19वां सवाल है, ये 20वां सवाल है। ठीक है बच्चों, ध्यान से इस सवाल को देख लीजिए। ठीक, अच्छा लगे बेटा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के, और कोई कुछ गलत लगे तो बेटा कमेंट करके बता भी दीजिएगा, हो सकता हो मेरी गलती कहीं से हो रही है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब 21 नंबर सवाल पे चलते हैं। 21 नंबर सवाल पे बहुत बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं सवाल में कि क्या करें सर, ये ऐसा कैसे दे रखा है 30 sin a = 12, क्योंकि बच्चे अभी हाई स्कूल में नया नया बढ़ा हुआ है, तो कुछ बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो हम ये सवाल बताते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, और बहुत बार बोर्ड में भी आया है सवाल। चलिए देखिए, ये 13 दे रखा है। हम लोग जब दो चरों का रैखिक समीकरण पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, उठा के इसको नीचे ले जाते हैं, तो वही करना है इसके साथ भी। तो sin a बराबर क्या हो जाएगा 12/13, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। ठीक बच्चों, चलिए भाई चित्र खींच लेते हैं, ए बी एंड सी। sin a मतलब लंब बटे कर्ण दे रखा है, तो 12/13 दे रखा है, कर्ण निकालना है, आधार निकालना है, सॉरी। चलिए लगाते हैं। आप त्रिभुज ए बी सी में
ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। लगा देते हैं 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का 169 होता है और 12 का 144, करके चेक कर लीजिएगा, हम करके दिखा देंगे। 13 गुणे 13, 13 तिया 39 और 13 एकम 13 3 16, सॉरी, और 12 गुणा करेंगे, 12 गुणे 12 तो 12 एक दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 12 एकम 12 2 14। ठीक, क्लियर, समझ में आया। चल, ए बी का स्क्वायर घटाया 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, तो ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25, तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 25, और 25 बेटा किसका होता है 5 का होता है। करके बताऊं क्या होता है 25, 25 कैसे हमने लिखिए, 5 पचम 25, 5 एकम 5, पेयर बन गया, एक बाहर कर लिया, काम खत्म। ठीक, चल 5 आ गया, तो ये तो रफ का सवाल, एक को हटा देते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यू उस पर रखते हैं, नहीं सॉरी, सेके tan की वैल्यू निकालिए, चलिए सेके पहले निकालिए, सेके और tan है, हमने बताया क्या होता है लाल बटे कक्का। बताओ सेक किसका उल्टा होता है कॉस का, कर्ण बटे आधार, ऐसे सबसे पहले लिख लेना है। tan का क्या होता है आधार बटे सॉरी लंब बटे आधार, बस रख दो। कर्ण क्या आया मेरा भाई, कर्ण 5 आया, नहीं कर्ण 13 है आधार 5 है, और लंब क्या आया है, लंब 12 है बटे 5 है। चलो भाई, सबसे तब सवाल हो गया, देखिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, सेक हो गया 13 बटे 5, ये हो गया 12 बटे 5, घटा दो, एक बचा, 1 बटे 13 में 12 घटा और 1 बटे 5 आंसर आ गया। चेक कर लीजिए बच्चों आंसर, 1 बटे 5, क्लियर। ठीक है बच्चों, सवाल समझ में आया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, थोड़ा ये भी टफ है, अच्छा सवाल है। कॉस थीटा बराबर m अपॉन n दे रखा है, तो tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान जाता है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा का मान जाता है। चलिए हमें दे क्या क्या रखा पहले समझो, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण दे रखा है, आधार बटे कर्ण, चलिए रखते हैं, त्रिभुज बनाते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, पी क्यू आर, हर बार एबीसी में मजा नहीं आता है, कुछ नया ट्राई करना चाहिए। थीटा यहाँ लगा तो इसका मतलब ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, अब सामने वाली भुजा लंब या आधार थीटा। चलिए आधार, आधार m है, कर्ण क्या है n है, चलिए भाई लगाते हैं, तो क्यू आर का स्क्वायर, सॉरी पहले लिखना पड़ेगा, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर क्या दे रखा है बच्चों, एन का स्क्वायर, पी क्यू दे रखा है एम का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों, बोलिए यही होगा। तो ये क्यू आर का स्क्वायर है, अगर क्यू आर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर अंदर चढ़ जाएगा, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, बोलिए यही तो होगा। तो मेरा आधार क्या निकला, लंब क्या निकला, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस का एम स्क्वायर। ठीक, चलिए tan थीटा कॉट थीटा की वैल्यू निकालते हैं, tan थीटा कॉट थीटा, tan थीटा क्या होता है भैया लंब बटे आधार होता है, कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब होता है, उल्टा कर देते हैं। चलिए भाई लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार तो अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट एन स्क्वायर सॉरी आधार एम माइनस अंडर रूट का एन का स्क्वायर माइनस एम का स्क्वायर। चलिए भाई रखते हैं, इस सवाल में रखते हैं, रखा जाए भाई अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एम माइनस एम अपॉन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक, चलिए बच्चों लाफा ले लेते हैं, एम अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, पूरा पूरा हो जाएगा,
है ना? क्लियर? ध्यान समझिएगा भाई, हमने ये रख लिया, अब इनके मान रख लिए हमने। अब दोनों देखो, दोनों में भाई दोनों रखने पड़ेंगे हमको, क्योंकि ये मेरे अचर है। चलिए m से m कैंसिल, ये बच्चा तो ये क्या हो गया पूरा, ये आधा और ये आधा, जब गुणा होगा तो पूरा हो जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये कट गए, m बचा तो m का m में गुणा तो माइनस का m स्क्वायर हो गया। बोलिए बच्चों। चलिए भाई, तो n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर अपॉन m इंटू अंडर रूल n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर। क्या ये सवाल आंसर आ रहा है? अगर आ रहा है तो सही, वरना कुछ कंफ्यूजन होता है तो देखते हैं। मेरे ख्याल से n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर m अंडर रूल n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बिल्कुल सही है सवाल। ठीक बच्चों, एकदम करेक्ट सवाल है। आंसर, इसका आंसर क्या आया? ये। ठीक है, दोनों सवाल समझ में आए बच्चे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे सवाल है दोनों ही अच्छे सवाल। चलिए 23वां सवाल आप लोग लगाएंगे, हम 24वां बताएंगे बच्चों। ठीक है, आप लोग 23वां सवाल खुद से लगाएंगे, अगर नहीं आता तो कमेंट्स करके मुझे बताएंगे, मैं उसको फिर से डेवलप करूंगा। ठीक है, बहुत सरल सवाल है इसलिए बताया है। चलिए बच्चों, अब अगले सवाल पे आते हैं। 24 नंबर सवाल, विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन है ये। क्या है? 24 नंबर। 23 नंबर सवाल आप लोग लगाएंगे, मैंने आप लोगों को कहा है, उसको लगा के दिखाइएगा मुझे, ये आपका काम है। ठीक है, आपका वर्क मैंने दिया है, वो आप लगा के मुझे उत्तर बताइएगा उसका, और नहीं आता है तो फिर कमेंट से बताइएगा। ओके, माइनस का 1/70 आ रहा है। चलिए बच्चों, सवाल ये दे रखा है, tan थीटा बराबर 4/3 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर माइनस का 1/17। चलिए बच्चों लगाते हैं। sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालनी, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया, ले लिया P Q N R, थीटा रख दिया यहाँ पे, आधार बटे कर्ण होगा, क्योंकि लाल बटे कक्का से अगर इसको नोट करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों? लंब बटे आधार। tan थीटा क्या है? लंब बटे आधार दे रखा है। चलिए भाई, लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। अब थोड़ा शॉर्टकट लगाया जाए क्या बच्चों? देखो, ये 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 जोड़ा 25, 25 किसका होता है? 5 का होता है। 5 रख दें, थोड़ा डायरेक्ट करें? नहीं, आप लोग के लिए अभी थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, जो थोड़े कम वैसे मतलब जो कमजोर बच्चे हैं उन लेकर थोड़ा सा दिक्कत होगी PQR में। ठीक है, क्योंकि नया सिलेबस है ना, तो इसलिए थोड़ा सा टफ लगेगा। तो इस PQR में क्या लगाया मैंने भैया? PR का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्लियर? PQR कितना भैया? 4 का स्क्वायर, PQ कितना? 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9, 16 9 25। PR क्या होता है बच्चों? PR क्या? PR स्क्वायर, तो PR बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। 25 किसका होता है बेटा? 5 का होता है। क्लियर? क्लियर बच्चों? चलिए, PR किसका हो गया? 5 का। हमें निकालना किसका? साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा और कॉस थीटा। साइन थीटा लंब बटे का, कॉस थीटा आधार बटे का, बिल्कुल देखो ऊपर देख रखा है, लंब बटे का आधार बटे का, लगा दो। लंब क्या है मेरा बेटा? 4, हमने अभी कल आपको निकाला था, क्या निकाला था? 5 निकाला था। ठीक, चलिए 4/5। आधार कितना निकाला? आधार मेरा क्या है? 3/5। क्लियर? वैल्यू रख रहे हैं वहां पे, यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं LHS में, LHS में वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगा? 2 साइन थीटा की वैल्यू 4/5, 2 इंटू 4/5 माइनस 3 इंटू 3/5। बोलिए, यहां तक समझ में आया? जो वैल्यू वही रख रहे हैं,
भाई 2 दिया, 2 का गुणा साइन थीटा तो 2 इंटू 4/5, 3 का गुणा कॉस थीटा, कॉस 3/5। देखिए फिर बटे में नहीं आया, नीचे आया 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5। लगा दो भाई, 4 दूनी 8/5, 3 त्रिका 9/5, नीचे लगाया 8/5 प्लस 9/5। चलिए दोनों सेम है तो जुड़ भी जाएंगे। 8 में से 9 गया तो माइनस का 1/5 हो जाएगा, नीचे आएगा 9 8 17/5 आ जाएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आया भाई? 8 में से 9 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 1 बचेगा और ये 5 नीचे आएगा, ये 5 हो गया। और इन दोनों को जोड़ना है, 9 8 17/5 हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो हर है वो क्या है, बराबर है, इसलिए हमने जोड़ घटा दिया, डायरेक्ट काट दिया भाई। इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा करो, माइनस का 1 इंटू 5, 5 इंटू 17 कैंसिल हो गया, माइनस का 1/17। और यही तो मुझे लाना था, देखिए लाना था, यही आंसर आ गया। ठीक बच्चों, क्लियर? सवाल समझ में आया अच्छे से? चलिए 25वां सवाल भी सेम टू सेम है, बड़ा सवाल है वो भी, लेकिन अच्छा है सवाल। चलिए भाई देखते हैं 25वां सवाल देखते हैं। अच्छा, गर्मी बहुत है बच्चों, पसीना बहुत निकल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं 25वां सवाल। 25वां सवाल क्या है? tan थीटा बराबर 24/7 और sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा। सेम टू सेम सवाल है बेटा। कितना बेटा क्या लाना है? 17/31 लाना है। चलिए लगाते हैं सेम टू सेम। अब आप ये वाला सवाल शॉर्टकट लगाऊंगा मैं, बस आप ध्यान से देखते जाइएगा। लाल बटे कक्का लिखते हैं, लाल बटे कक्का हमें दे क्या रखा है, लंब बटे आधार दे रखा है, लंब बटे आधार। चलिए लगाया। अब ये आप निकाल के मुझे बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा आपको, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। पी क्यू आर, यहाँ थीटा रख दिया, लंब क्या है 24, आधार कितना है 7। अब ध्यान समझिएगा बेटा, शॉर्टकट देखो, कल निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 24 का होता है 24, 24 गुणे 24, 4 चौको 16, 4 में 8 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 576। 24 का 576 और 7 का 7 गुणे 7 तो कितना हो गया 49। दोनों को जोड़ना 6 15 सच्चा गया तो 625 आएगा। कितना आ जाएगा 625, और 625 किसका होता है 25 का होता है। कैसे मालूम? चलिए वो भी बताते हैं, शॉर्टकट लगा रहे हैं। 625 किसका होता है? 5 से करा 5 इसका 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 5 पचम 25, 5 पचम 25, 5 इसका 5। देखिए पेयर बन गया, 5 पचम 25, 25 का होता है। क्लियर? ये सारी चीज समझ में आ गई आप लोग को? भाई 24 का स्क्वायर किया तो 576 आया, 7 का स्क्वायर किया तो 49 आया। अब आपको मालूम है कड़ है, कड़ में हमें जोड़ना पड़ता है, दोनों को जोड़ दिया 576, 625, 625 का निकाला स्क्वायर अंडर रूट तो क्या निकलेगा 625 का 5 25 निकलेगा। क्लियर? तो ये मेरा कितना आ गया 25। क्लियर बच्चों? चलिए भाई साइन थीटा की वैल्यू निकालिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे का कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे का। चलो लंब बटे का मतलब 24/25, आधार बटे का मतलब 7/25। देखिए वैल्यू रख देते हैं वहां तक, इस पे वैल्यू रखते हैं। ये बेटा मेरा रफ वर्क है, जितना ये वर्क है ये मेरा रफ है, इसलिए मैंने अलग कर दिया। ठीक है चलिए यहां रखते हैं 24, सॉरी सबसे पहले एलएचएस लिखते हैं, 24/25 माइनस 7/25, यहाँ क्या 24/25 प्लस 7/25। करिए भाई, यहाँ घट जाएगा, 14 में 7 गया 7, 17/25 आएगा।
ऊपर क्या है, नीचे वाले में क्या आएगा भाई, 7×4 = 31/25 गुणा कर लो, 25 × 17, 25 × 31 काट दो, 17/31, और यही आंसर तो लाना था हमको। देखिए क्लियर, और समझ में आया अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। छब्बीस नंबर सवाल, 26 में 2 सवाल दे रखे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। tan a बराबर 1, tan a बराबर 1, tan b बराबर √3, tan b बराबर √3, वैल्यू किसकी निकालनी है, cos a cos b माइनस है माइनस sin a sin b। क्लियर, चलिए भाई, इसमें ए और बी दो दो एंगल दे रखे हैं बेटा, तो ध्यान से करना है इसको। ठीक है, चलिए करते हैं, कोशिश करते हैं इसको। दो त्रिभुज बनाते हैं सबसे पहले। ए दे रखा तो ए यहां रखेंगे, ए बी सी। अब इसके सामने जो भी होगा वो होगा। बी के लिए बी यहां रखेंगे, बी ए सी। क्लियर, दो त्रिभुज बना लिए मैंने भाई। यहां 1/1 रख दो, यहां 1/1 रख दो। क्या होता है, लंब बटे आधार, मतलब लंब और आधार, लंब और आधार। चलिए रखते हैं। लंब यहां पे कितना दे रखा है, 1, और आधार भी 1। क्लियर, यहां पे रखते हैं। यहां लंब कितना दे रखा है, √3, और यहां कितना दे रखा है, 1। चलिए दोनों का शॉर्ट मेथड निकालो। ठीक है, शॉर्ट मेथड क्या होता है, ध्यान समझिएगा। 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये क्या हो गया, √2 हो गया। बोलो समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा बच्चों। थोड़ा सा आप इसमें पैसा आप लगा लीजिएगा अपने हिसाब से, लगा देता हूं। चलिए आपकी बात से लगा देता हूं। ए बी सी में, दोनों ए बी सी में, तो दोनों के अलग अलग नहीं, एक ही साथ लगा देता हूं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 1 2। ए सी बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर 2, तो ए सी बराबर हो गया, ए सी बराबर क्या हो गया, √2। √2 आ गया। इसमें भी यही करते हैं। बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। लगाओ भाई, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 + 1 4, तो बी सी बराबर क्या हो गया, √4, तो 4 का 2 2 आ गया। बोले बच्चों यहां तक समझ में आया। चलिए भाई, वह किससे निकाले, कॉस ए की। कॉस ए बराबर क्या होगा, इसमें निकालना है। ए की जो भी पूछेगा इसमें, बी का जो भी पूछेगा इसमें। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, आधार बटे का। आधार कितना दे रखा है, 1/का √2। साइन ए भी पूछा है भाई, देखो साइन ए भी पूछा है। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब 1/√2। दूसरे वाले में आए, बी के पूछ रहा है, तो कॉस बी बराबर आधार बटे का, आधार कितना है, 1/2, और साइन बी बराबर लंब बटे क्या कर रहा, लंब बटे का, लंब बटे का, तो साइन बी बराबर लंब बटे का, तो लंब क्या है, √3 और कर्ण 2। ठीक, क्लियर, सही है ना सवाल। चलिए, साइन कॉस बीटा का आधार बटे कर्ण, तो 1/2, साइन बी का लंब बटे का, लंब बटे का √3 बटे, सही है। चलिए इस पे रखते हैं वैल्यू, इस पे रखते हैं। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है भैया, 1/√2, 1/√2 इंटू कॉस बी की क्या है, 1/2, 1/2 रख दिया, माइनस साइन ए की कितनी है, 1/√2,
1/√2 मिल गया। साइन बी की क्या होगी? √3/2, √3/2। चलिए करते हैं। यहाँ किया तो ये 1/मल्टीप्लाई करेंगे 2√2 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा √3 का 1 में किया तो √3 और ये 2√2 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा? 1 - √3/2√2। और यही मेरा क्या है? आंसर। बोलिए, सवाल समझ में आया? अगर सवाल समझ में आया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका बढ़िया से, और मैं इसका आंसर चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ तक सवाल चेक कर लीजिए। बिल्कुल अच्छे से सवाल हो गया। मजा आ गया कि नहीं आया? चलिए 27वां सवाल लगाते हैं, थोड़ी ट्रिक से भी लगाते हैं, ध्यान से। 27वां सवाल, 26वां सवाल हो गया। अच्छे समझ में आया? मजा आया? अब थोड़ी ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक भी लगाया जाए, मजा आता है थोड़ा सवाल में। अब देखिएगा कितना बढ़िया हम ट्रिक लगाएंगे। वैसे सवाल सरल भी लग जाएगा, सरल में भी सही है, लेकिन ट्रिक भी देख लीजिएगा एक बार। देखिए सवाल दो तरीके से लगेगा ये। सबसे पहला मैं अपनी ट्रिक से जो लगाऊंगा वो ध्यान से देखिएगा। tan थीटा कितना नंबर सवाल है? 27 नंबर। tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। वैल्यू किसकी निकालनी है? tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। बेटा सब में नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा ये ट्रिक जो मैं बताने चल रहा हूँ, ठीक है? तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ये सवाल ऐसे लगेगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर लिखेंगे क्या? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। बहुत बार सवाल आया है बेटा। तो क्या कर देंगे, अगर वर्ग पक्ष कर देंगे तो क्या हो जाएगा? tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर और ये 2 का होल स्क्वायर। वर्ग कर दिया मैंने। करो भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सबसे पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है 2 tan थीटा cot थीटा, और इधर क्या आ गया? 2 का स्क्वायर 4। अब शायद आपको ये नहीं मालूम होगा बेटा, tan का उल्टा cot होता है। tan का उल्टा cot होता है तो इसको चेंज नहीं कर लेते, tan को क्या कर लेते हैं वही बताऊंगा बेटा आगे जब चल के। अभी तो ये सवाल नहीं समझ में आएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये आपको ट्रिक नहीं मालूम। नहीं बताया तो हुआ है मैंने, हाँ उल्टा होता है, बिल्कुल बताया हुआ है। तो आप एक बार नीचे जाके चेक कर लीजिएगा। तो क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? 1/cot थीटा होता है। तो cot थीटा इक्वल टू 4, ये cot थीटा भी cot थीटा कैंसिल। tan थीटा की जगह क्या हमने फॉर्मूला बताया था? क्या बताया था? tan थीटा का फॉर्मूला बताया, tan थीटा होता है 1/cot थीटा के, और दूसरा क्या बताया था? cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है, ये भी फॉर्मूला होता है, बताया था मैंने। सॉरी उल्टा हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। क्लियर? ये भी फॉर्मूला होता है, तो वही फॉर्मूला से मैंने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है? तो tan थीटा 1/cot थीटा, cot थीटा से cot थीटा कैंसिल, तो बचा क्या? 2/1। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस का 2 इक्वल टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4, और ये 2 उधर लेके जाओ, माइनस का 2। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 2। बोलो बच्चों, आया समझ में सवाल? इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों। चलिए 28वां सवाल भी देखते हैं। इसमें थोड़ा सा टफ दे रखा है। क्या दे रखा है? साइन ए बराबर कॉस ए, नहीं हाँ साइन ए बराबर कॉस ए। चलिए फॉर्मूला और क्या दे रखा है? 2 tan स्क्वायर है, सॉरी सवाल दे रखा है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस का 5। अब भैया बड़ी ताज्जुब वाली बात हो रही है बेटा, कैसे करें इसको सवाल को? बच्चे यही सोच रहे होंगे साइन ए बराबर क्या होता है? कॉस ए, और कॉस ए बराबर भी साइन ए होता है। चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। इसको से देखते हैं। 2 इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर।
लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया tan a का फॉर्मूला क्या होता है, tan लीटर। ठीक, sec a को लिख सकते हैं माइनस का 2 sec स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर प्लस का 5। बोलो बच्चा। अब जिसको भी चेंज करेंगे, साइन ए को चेंज कर रहे हैं कॉस ए कर रहे हैं, साइन ए में क्या कर रहे हैं कॉस ए लिख रहे हैं, तो साइन ए की जगह हम कॉस ए लिख देते हैं। लिखें 2 इंटू कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर माइनस 2 अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस को चेंज कर रहा हूं मैं, साइन को नहीं चेंज किया मैंने, ध्यान से करिएगा। कॉस के लिए कॉस को साइन कर दे, ये हो गया 1 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस का 5। अगले पे जाते हैं यहां पे। चलिए भाई, अब ये 5 और ये 2 7 हो गए, 7 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। बोलिए सही है। तो भाई तो 7, इसको ऐसे में लिए 7 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। फायदा क्या हुआ, तो क्या आंसर क्या आ रहा है बच्चे, मैं चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर आ रहा है 27 में 2 आ रहा है, नहीं 28 में 28 में 3 आ रहा है, 28 में 3 आंसर आ रहा है। बड़ा सवाल थोड़ा टफ है, इसको बाद में देखते हैं, ठीक है।